शाम की चाय हो या फिर अफ्तार की शाम, ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। जो लोग चिकन, मटन और बीफ से थक चुके हैं और अवॉइड करना चाहते हैं तो मूंग दाल के ये चपली कबाब बेहद मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद भी बहुत आएगी। कबाब के साथ ही बनाएंगे मज़ेदार सी ग्रीन चटनी जो कबाब के टेस्ट का मज़ा दुबाला कर देगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये मूंग दाल के चपली कबाब। तो यहाँ पर मैंने ले ली है दाल मेरे पास है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, और पूरी रात के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। देखें ये अब इतनी नरम पड़ चुकी है कि हाथ लगाने से टूट रही है। दाल का पानी सारा मैंने ड्रेन कर दिया है क्योंकि दाल को पीसते वक्त हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर चॉपर। आप चाहें तो मिल्क शेक वाला जो जग आता है उसमें भी मज़ेदार से दाल के कबाब बना सकते हैं। चॉपर का साइज़ मेरे पास यहाँ पे छोटा है, लिहाजा सारी चीज़ें डालकर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, मगर दाल को मैं थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी। तो आधी दाल को मैंने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें डालूँगी, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना तीखा खाना चाहते हैं हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। 5 से 6 जवे हैं मेरे पास यहाँ पर लहसुन के साथ ही मैं अदरक का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि दाल थोड़ी सी बादी होती है। अदरक का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। अब इस स्टेज पर इसमें डालूंगी एक छोटा सा प्याज है, रफली से मैंने काट लिया है। प्याज शामिल कर देंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे हरा धनिया, तकरीबन आधी कटी है। अच्छे से वॉश करने के बाद शामिल कर दें। धनिया डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून पुदीना। ये सारी चीज़ें डालकर आपने चॉपर का ढक्कन लगा देना है और दाल को पीस लेना है बगैर पानी शामिल किए। देखिए दाल को यहाँ पर मैं पीस चुकी हूँ। ये मुकम्मल तौर पर पेस्ट नहीं बनेगी बल्कि इसका दाना बाकी रहेगा, हल्का सा दरदरा सा पेस्ट बनेगा और यही पेस्ट हमें चाहिए, बिल्कुल बारीक सा हमने इसे नहीं पीसना। इससे कबाब का टेक्सचर बहुत ही मज़े का बनेगा। सारी दाल को इसी तरीके से मैंने पीस लिया है। अब बारी आती है चटपटे मसालों की। तो मसालों में नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून मिर्च का इस्तेमाल किया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर इसमें चला जाएगा तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए कि कबाब हमारे टूटे ना, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैदा और 5 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल दूंगी मैं बेसन। दोनों चीज़ें अच्छे से छान कर डालें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनका पल्प मैंने निकाल दिया है और इनको बारीक बारीक से चॉप कर लिया है क्योंकि चिपली कबाब बना रहे हैं तो इसमें टमाटर तो लाजमी शामिल होगा। बस जी इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इस स्टेज पर आपको बैटर हल्का सा गीला महसूस हो तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें बेसन मज़ीद ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बस जी इसको एक साइड पर रख देंगे और अब तैयार करेंगे मज़ेदार सी चटनी। एक मिक्सी जार में डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून प्याज और इसके साथ ही 2 जवे मैं लहसुन के इस्तेमाल करूंगी। ये चीज़ें डाल दें। अब इसमें डालें तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया और पुदीना, दोनों की बराबर की मिकदार ले लें। इसके अलावा इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करें और तकरीबन इसमें हाफ़ टेबल स्पून डालें पिसा हुआ ज़ीरा। 1 कप के बराबर मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और दही डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें डालूंगी, या जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। बस ये सारी चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे से ब्लेंड और मज़ेदार सी हमारे यहाँ पे चटनी तैयार है। एक डिफरेंट सा इसका टेस्ट है मगर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चलें जी कबाब की तरफ आ जाते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाल दूंगी मैं हस्बे ज़रूरत ऑयल और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दूंगी जब तक हम कबाब तैयार कर लेते हैं। देखिए कबाब का मिक्सचर हल्का सा गीला आपको महसूस होगा, मगर आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है और इसके एक कबाब तैयार कर लेने हैं। बिल्कुल बारीक सी टिक्की बना लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटे आपने कबाब यहाँ पे तैयार नहीं करने क्योंकि हम यहाँ पर कच्ची दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कबाब अंदर तक पक जाने चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर पतली पतली सी कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर रही हूँ। बस जी यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कबाब को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। कबाब अंदर तक पक जाएं इसलिए फ्लेम को लो ही रखेंगे। जैसे ही कबाब के किनारे गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और मुसलसल हम उलटते पुलटते हुए बेहतरीन सा गोल्डन कलर आने तक कबाब को फ्राई करेंगे।
यहाँ पर आपने अगर फ्लेम को हाई रखा तो ऊपर से तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, मगर कबाब अंदर से कच्चे रहेंगे और कच्ची दाल खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कबाब यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है और इसकी ऊपर की लेयर कितनी क्रिस्पी है। कबाब को सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। देखिए मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ कितने मज़े के बने हैं। इफ्तार पर एक दफ़ा इनको लाज़मी ट्राई करें। इंशाल्लाह आप बीफ, चिकन और मटन के कबाब भूल जाएँगे, ये इतने मज़े के बने हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।